नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुशवाहा आपको अपने यूट्यूब चैनल AR क्लासेज गाजीपुर पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं अपने लेक्चर के माध्यम से आप सभी को मंडोस तूफान के बारे में बताने जा रहा हूं। मंडोस तूफान जो भी हाल ही में बे ऑफ बंगाल से निकलकर भारत के पूर्वी तट से टकराई है, जिससे भारी मात्रा में जान माल की हानि हुई है। तो आइए हम जानते हैं मंडोस तूफान के बारे में। मंडोस तूफान क्या है, तूफान बनते कैसे हैं, चक्रवात के प्रकार कितने हैं तथा चक्रवात भारत में क्यों आते हैं। तो आइए हम चर्चा करते हैं मंडोस तूफान के बारे में। मंडोस तूफान मंडोस चक्रवात इस चक्रवात के बारे में हाल ही में IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट भारतीय मौसम विज्ञान ने मंडोस तूफान के बारे में कहा कि यह तूफान 2-3 दिन के अंदर भारत के आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु के तट से टकराएगी, जिससे भारी मात्रा में जान माल की हानि होगी तथा लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना पड़ेगा। इस तूफान का मंडोस तूफान रखा गया है। मंडोस अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है खजाने का पेटी। इसका नाम मंडोस यूएई ने रखा है। यूएई अर्थात यूनाइटेड अरब अमीरात। यूनाइटेड अरब अमीरात ने इसका नाम मंडोस रखा है। तो मंडोस चक्रवात, जिसके बारे में IMD ने बताया है कि ये बहुत ही घातक और जानलेवा चक्रवात है। यह आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु को प्रभावित करेगी। मंडोस जो कि अरबी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है खजाने की पेटी। इसका नाम मंडोस यूएई ने रखा है। आइए अब चर्चा करते हैं कि चक्रवात होता क्या है। चक्रवात होता क्या है। चक्रवात क्या होता है। हवा, जब हवा उच्च दाब क्षेत्र से जब हवा उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर जाती है तो चक्रवात का निर्माण होता है। चक्रवात को बनने के लिए 3 शर्तें अनिवार्य है। चक्रवात बनने के लिए शर्त ए, कोरियोलिस बल का होना। बी, तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए। सी, व्यापक मात्रा में समुद्र होना चाहिए। चक्रवात को बनने के लिए 3 शर्तें अनिवार्य है। पहला, कोरियोलिस बल का होना। दूसरा, तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना। तीसरा, व्यापक मात्रा में समुद्र का होना। ये तीनों रहेगा तभी समुद्र तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक तथा कोरियोलिस बल तीनों रहेगा तभी चक्रवात का निर्माण होगा, अन्यथा नहीं, चक्रवात का निर्माण नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। चक्रवात ये हो गया हमारी पृथ्वी,
पृथ्वी, ये 0 डिग्री 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ। ये हो गया 5 डिग्री, ये हो गया 5 डिग्री नॉर्थ, ये 5 डिग्री साउथ। 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ के बीच चक्रवात कभी नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पे कोरियोलिस बल अनुपस्थित होता है। 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ के बीच तो चक्रवात कभी नहीं आएगा, क्योंकि इस क्षेत्र में कोरियोलिस बल होता ही नहीं है। अब आइए जानते हैं चक्रवात के प्रकार। चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं? तो चक्रवात के प्रकार। चक्रवात 2 प्रकार का होता है। ए उष्णकटिबंधीय चक्रवात, दूसरा समशीतोष्ण। पहला उष्णकटिबंधीय चक्रवात, दूसरा समशीतोष्ण चक्रवात। पहला ए उष्णकटिबंधीय चक्रवात। यह कर्क व मकर रेखा के बीच ही आता है। यह कर्क और मकर रेखा के बीच में आएगा, अर्थात 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ। भारत में यही चक्रवात आता है। इस प्रकार के चक्रवात 60 से 70 होते हैं। भारत में प्रतिवर्ष 3 चक्रवात आते हैं। बे ऑफ बंगाल में 2 और अरब सागर में 1। आइए पता करते हैं कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनता कैसे है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात का बनना। उष्णकटिबंधीय चक्रवात का निर्माण। एक सामान्य सा विज्ञान का नियम है कि तापमान ज़्यादा होगा तो दबाव कम होगा, और तापमान कम होगा तो दबाव ज़्यादा होगा। इस नियम के अनुसार तूफान या चक्रवात बनता है। तापमान ज़्यादा होगा तो प्रेशर अर्थात दबाव कम होगा, जब तापमान कम होगा तो प्रेशर अर्थात दबाव ज़्यादा होगा। तो आइए अब बताते हैं कि चक्रवात कैसे बनता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ये हो गया हमारी पृथ्वी, ये हो गया 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये हो गया 23.5 डिग्री साउथ, ये हो गया 0 डिग्री। ठीक है, हम सभी को पता है कि सूर्य कर्क और मकर रेखा के बीच ही चक्कर लगाता है। साल में 2 बार ये इक्वेटर अर्थात विषुवत रेखा पाता है। जब सूर्य साल में पूरा दिन कर्क और मकर रेखा के बीच चक्कर लगाता है तो सामान्य सी बात है कि इस दोनों के बीच, कर्क और मकर रेखा के बीच तापमान ज़्यादा होगा। तापमान ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा। जब तापमान ज़्यादा होगा तो पानी उष्मा में बदलकर ऊपर की ओर जाएगा।
तो मान लीजिए ये हो गया भारत, ये हमारा पृथ्वी हो गया, यहाँ पे भारत हो गया, यहाँ पे अंटार्कटिका, ये हम लोग का प्यारा सा भारत हो गया। भारत के नीचे जो कि समुद्र है, भारत के नीचे समुद्र है। जब सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट या सीधे समुद्र पे पड़ेगा तो यहाँ का पानी गर्म होकर ऊपर की ओर उठेगा। जब पानी गर्म होकर ऊपर की ओर उठेगा तो यहाँ पे एक वैक्यूम क्षेत्र उत्पन्न होगा। इस क्षेत्र को भरने के लिए पुनः यहाँ से वायु यहाँ पे आएगी और इस क्षेत्र को भरेगी। देखिए फिर से बता रहे हैं हम एक बार आप लोगों को। ये हो गया भारत के नीचे हो गया समुद्र। समुद्र में जब सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट या सीधे समुद्र पे पड़ेगा तो यहाँ का पानी गर्म होकर, जब तापमान ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, तो तब पानी गर्म होकर ऊपर उठेगा। जब पानी गर्म होकर यहाँ पे ऊपर उठेगा तो यहाँ पे खाली स्थान हो जाएगा। इसे भरने के लिए हवा यहाँ से चलेगी, यहाँ पर आकर ये हवा यहाँ पर आकर रुक जाएगी। जब यह स्थान भर जाएगा तो ये हवा ऊपर चली जाएगी। जब हवा ऊपर जाएगी तो ऊपर से हवा ठंडी होकर पुनः नीचे की ओर आएगी। जब ऊपर जाकर हवा ठंडी होगी तो ठंडी हवा भारी होती है तो पुनः नीचे की ओर आएगी। जब ये पुनः नीचे की ओर यहाँ पे आएगी तो यहाँ का जो हवा पहले आया होगा वो गर्म होकर फिर ऊपर चला जाएगा, तो फिर ये वाली हवा यहाँ पे आ जाएगी। तो ऐसे ही यह एक चक्र बन जाता है। ऐसे ही यह एक चक्र बन जाता है, तो यही तूफान का निर्माण करता है। इस तरह से एक चक्र बन जाएगा। ये जब चक्र धीरे धीरे तट पे जाएगा तो चक्रवात समाप्त हो जाएगी। तो जब समुद्र तट पे आती है, समुद्र तट पे जब चक्रवात आता है तो उसका शक्ति और गति दोनों कम हो जाता है। तो चक्रवात का निर्माण ऐसे होता है। अब देखिए चक्रवात के चक्रण अर्थात रोटेशन क्यों होता है, तो रोटेशन के बारे में हम बताते हैं आपको। ये पृथ्वी ये होगा 0 डिग्री। मान लीजिए यहाँ पे एक आपका दोस्त खड़ा है जिसका नाम है क, और आप यहाँ पे खड़ा है आप यहाँ पे खड़ा है इक्वेटर पे, आपका नाम है ब। आपने अपने दोस्त को एक गेंद फेंकी तो इसके हाथ में जाना चाहिए, लेकिन यह इसके हाथ में नहीं जाएगा, थोड़ा सा तिरछा जाएगा, यहाँ पे जाएगा, सीधा नहीं जाकर यहाँ पे जाएगा। क्योंकि आपने गेंद फेंकी लेकिन पृथ्वी तो घूम रही है। पृथ्वी जब घूम रही है तो यहाँ पे घर्षण बल हो रहा है। तो पृथ्वी आप फेंकें यहाँ पे, तब तक पृथ्वी का ये वाला हिस्सा यहाँ पे आ गया, तो ये गेंद यहाँ पे जाएगी, अर्थात थोड़ा सा तिरछा जाएगी। तो ये वाला क्षेत्र बनना है, ये वाला, इसी को बोलते हैं कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल। जब इस दोनों के बीच में ये जो बन रहा है इसी को बोलते हैं कोरियोलिस बल। यही सेम क्रिया दक्षिणी गोलार्ध में भी होती है। जब यहाँ से गेंद फेंकेंगे तो ये यहाँ पे आएगी। तो ये रोटेशन उत्तरी गोलार्ध में राइट साइड में होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में लेफ्ट साइड में होता है। उत्तरी गोलार्ध में लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, और दक्षिणी गोलार्ध में लेफ्ट साइड में होता है। इसी को कहते हैं कोरियोलिस बल। इसी कोरियोलिस बल के कारण जब हवा उत्तरी गोलार्ध में ऐसे जाती है तो ऐसे ना जाकर थोड़ा सा घूम जाती है, तो इसी घूमने के कारण एक चक्र का निर्माण होता है। तो अर्थात यहाँ पर हवा घूम रही थी, घूमने का क्या कारण है, कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल। तब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि चक्रवात क्या है, चक्रवात कैसे बनता है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या है। अब जानते हैं कि चक्रवात का कोई नाम कैसे रखता है, चक्रवात का नाम कैसे रखता है। तो चक्रवात का नाम रखने के लिए
चक्रवात का नाम रखने के लिए क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र, क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र बनाया गया है, जिसे RSMCS कहते हैं। यह केंद्र पूरे विश्व को 6 महासागरीय भागों में बांटता है। यही 6 भागों में से एक IMD है। IMD जो हिंद महासागरीय चक्रवात का नाम रखती है। IMD के अनुसार हिंद महासागर में जितने भी देश है वो क्रम से एक एक नाम अपना लिस्टेड कर देते हैं। उसी के अनुसार जब कोई चक्रवात आता है तो उसके वही नाम पड़ता है। तो इस बार भारत में जो मंडोस तूफान आया है उसका नाम UAE ने रखा है। तो अब समझ में आ गया होगा कि चक्रवात का नाम कैसे पड़ता है। अब आइए जानते हैं कि चक्रवात को क्या बोलते हैं। चक्रवात को अन्य क्षेत्रों में अन्य नाम से जाना जाता है, जैसे प्रशांत महासागर व अमेरिकी महाद्वीप में इसे हरिकेन बोलते हैं। प्रशांत महासागर व अमेरिकी महाद्वीप में इसे हरिकेन बोलते हैं। वहीं प्रशांत महासागर व अमेरिकी महाद्वीप में इसे हरिकेन बोलते हैं, जबकि साउथ चाइना सी में इसे टाइफून बोलते हैं। साउथ चाइना सी में टाइफून तथा भारतीय महाद्वीप में इसे चक्रवात बोलते हैं। तो आज हम लोगों ने अपने लेक्चर के माध्यम से चक्रवात के बारे में चर्चा की है। चक्रवात के बारे में मुझे उम्मीद है कि आप सभी को जानकारी प्राप्त हो गई होगी। तो साउथ चाइना सी जो कि वर्तमान में विवाद वाला क्षेत्र हो गया है, तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा ज़्यादा जानकारी जुटा लीजिए। और जो तूफान साउथ चाइना सी के आसपास आएगी उसको पेपर में आने की थोड़ी ज़्यादा संभावना है, इसलिए इस क्षेत्र पर आप लोग थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय।